फांसी की तरफ लेके जाया जाएगा या मामला मजीद इस तरफ जाएंगे? आपको लगता है कि इस बात में ताकत है? एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब किसी को बड़ी खुशफहमी थी कुछ लोगों को कि ये टूट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। आप सब लोगों ने देखा कि इमरान खान पीछे नहीं हटे। और अब केस क्या रह गया? 9 मई के केस तकरीबन एक तरह से ख़त्म हो गया, ज़मानतें उसमें हो जानी है। तोशा खाना के जो केसेस हैं आपके सामने 4 में सजाएं हुई थी, क्या हाल हुआ है इस वक्त? अगर सारे हालात और वाक़या देखें तो इमरान खान तो सितंबर में बाहर है। मेरी ये प्रेडिक्टेड डेट भी है और कैलकुलेटेड डेट भी है कि सितंबर के अंदर। अब रोका कैसे जा सकता है? तो ये खदशात तो हैं ना, फैमिली को खदशात है भाई, मेरी से ज़्यादा उनकी फैमिली को खदशात हैं और हम सब का ज़्यादा कंसर्न है। इसलिए कह रहे हैं जुडिशल कमीशन, इसीलिए कह रहे हैं कि कमीशन जाकर देखिए और हालात आएँ। और दूसरा जहाँ तक है देखिए वो कोशिश उनकी होगी कि किसी तरह से जो है ना अपना फील्ड कोर्ट मार्शल के हवाले से मामला आ जाएँ। अभी जनरल फैज़ साहब के हवाले से मामला चल रहा है, किसी को पता ही कुछ नहीं है। अभी वो फैसला को आने दे, वो फैसला कहीं ना कहीं चैलेंज होगा। अगर इमरान खान साहब को अगर ले जाया जाएगा इनमें, अगर फौजी अदालतों के अंदर, फौजी अदालतों का पहले ही मामला 9 मई का चैलेंज पड़ा हुआ है, तो ये भी चैलेंज किया जाएगा। तवक्कुआत देखिए अपनी जगह पर मौजूद है, कोशिशें अपनी जगह पर। वफाकी हुकूमत जो सियासी जमात इस वक्त इक़्तिदार में है, इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही। तो मुकाबला यही तरीका है, ये इस तरह के रवायती तरीक़ों से कर रहा है जो पाकिस्तान से 75 सालों से जो हो रहा है, ये वो इस 70 सालों से जो हो रहा है, ये वही करने की कोशिश है। अच्छा अदर साहब, आप सीनियर कानून दान भी हैं, तमाम मामला समझते हैं। सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं चांसलर, वाइस चांसलर का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, आपको क्या लगता है अगर इमरान खान साहब चांसलर बन जाते हैं तो क्या वहाँ से भी प्रेशर क्रिएट किए जा सकते हैं कि इमरान खान साहब हमारे चांसलर हैं, इसको अब अडयाला जेल से बाहर निकालें या इसकी रिहाई के लिए कोई एक बात मामला तय हो सकते हैं? मैं देखिए एक बात आपको बताऊँ। देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब इस वक्त सज़ा याफ्ता कैदी नहीं है। पहले तो ये समझ लें, आज ज़मानत होती है और केसों के अंदर तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये नोटेड डाउन, ये हर कोई तहरीर कर ले इस बात को। हाँ, वजह ये है कि ऑक्सफोर्ड के अंदर बहुत से यानी बैनुल-अक़वामी तौर पर जो तालिब इल्म हैं, जो पाकिस्तानी, बहुत बड़ी तादाद है। और हमारी जो अभी कैंपेन चल रही है वो आप हैरान रह जाएंगे। अभी तक हमारी असेसमेंट जो है वो जीतने की बहुत बड़ी तादाद है, अभी बता नहीं रहे, अभी उस पर काम हो रहा है और परेशानी बहुत है। और उसके लिए मैं बता देता हूँ, चले मैं नाम ले लेता हूँ। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब जो साबका सेनेटर हैं, वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। वो रोकने के लिए पहुँचे हैं कि इसमें लॉबिंग कर रहे हैं। इस वक्त मौजूदा हुकूमत लॉबिंग कर रही है। मैं लफ्ज़ अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया, ये मैं बता रहा हूँ कि लॉबिंग कर रही है। और मुझे पता है कि कौन कौन से बंदे उन्होंने एंगेज किए हैं ताकि वो कोशिश कर सकें, ये रोक सकें इलेक्शन नहीं। अब आपने इमरान खान साहब को वहाँ भी वोट देना है, वो हो जाना है। और इमरान खान इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, अक्टूबर में गालिबन इलेक्शन है, तो चांसलर होंगे। और जितनी कैंपेन चल रही है, लॉबिंग चल रही है, जितने मर्जी पैसे लगा दें, पैसे ये लगा रहे हैं। लॉबिंग हम पे इल्ज़ाम था, लॉबिंग के लिए ये पैसे लगा रहे हैं और ये पैसे ऐसे ही रह जाने हैं। उनको वक्त से पहले ये मिठाइयाँ खा लेते हैं, बाद में ख्याल आ जाता है। अभी आपने देखा नहीं रिसेंट वो आपने बिलों का कह रहे थे 14 रुपये फी यूनिट, वो जालसाजी तो देख ली ना। अब आपने डिक्लेयर्ड जालसाजी देख ली कि बिलों के ऊपर खुद चिप्सा करके निकाला तो असल बिल निकाला तो असल बिल है ही कोई नहीं। और अवाम को अब लाइनों में लगा रहे हैं कि अवाम जाएँ दफ्तरों में जाएँ, जाकर यानी पूरी अवाम बिजली के बिल ठीक कराने के लिए दफ्तरों के धक्के खाएगी। और भाई जाकर अगर तुमने रिलीफ दिया है ना, एक कंप्यूटर से बैठकर टच करें और वो हर चीज़ सामने आ जाएगी। बिजली के बिलों का रिलीफ भी सामने आ जाएगा और हर चीज़ सामने आ जाएगी। थैंक यू।